वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमें अपना डिस्पेंसर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है जो है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी को हम मिर्गी के दौरे भी कहते हैं। ठीक हो गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होती है। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा था कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, तो बेसिकली ये हमारी ब्रेन के डिसऑर्डर होती है। ठीक है। Brain activities become abnormal, causing seizures or period of unusual behavior, sensation and sometimes loss of awareness। इसमें जो ब्रेन है हमारा वो abnormal फंक्शन करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से झटके लगना शुरू हो जाते हैं और अजीब बिहेवियर शो करते हैं। सेंसेशन और उसकी जो समटाइम होती है लॉस ऑफ अवेयरनेस होती है, उससे आसपास का पता ही नहीं होता। एपिलेप्सी अफेक्ट बोथ मेल एंड फीमेल ऑफ आर रेसिस। जो एपिलेप्सी है वो मेल और फीमेल को दोनों को अफेक्ट कर सकती है और किसी भी एज में। ट्रीटमेंट विद मेडिकेशन और समटाइम सर्जरी कैन कंट्रोल सीजर्स फॉर द मेजॉरिटी ऑफ पीपल विद एपिलेप्सी। मेडिसन के ज़रिए और कुछ सर्जरी के ज़रिए हम जो झटके हैं सीजर्स हैं वो मोस्टली पीपल में सही कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद काजेस क्या हो सकती हैं। ठीक है, काजेस देख लेते हैं। ब्रेन डैमेज और ट्रॉमा ड्यूरिंग बर्थ। अगर कोई फिटस है, ठीक है, अगर उसको बर्थ के दौरान कोई ब्रेन डैमेज हुआ है या ट्रॉमा हुआ है तो उसको भी एपिलेप्सी का आगे जाके इशू हो सकता है। उसके बाद जेनेटिक सिंड्रोम एंड कंडीशन। अगर क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी है, जेनेटिक उसको कोई सिंड्रोम है तो वो भी एपिलेप्सी काज करती है। ब्रेन इन्फेक्शन और ट्यूमर है। अगर उसका ब्रेन में किसी जगह पे इन्फेक्शन हुआ है या ट्यूमर है तो उसकी वजह से भी एपिलेप्सी हो सकता है। नेक्स्ट है स्वेयर हेड इंजरी। अगर किसी को बहुत स्वेयर हेड इंजरी हुई है, लाइक अगर किसी को हेमरेज हो गया है या स्ट्रोक हो गया है तो वो भी वजह हो सकती हैं। उसके बाद है सिम्टम्स क्या शो करेगा हमें। ठीक हो गया। सिम्टम्स में होगा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब उसे कॉन्शियसनेस होश नहीं होगी। ठीक है, वो अपनी मतलब याददाश्त में नहीं होगा। एंजाइटी होगी उसको। ठीक है। उसके बाद स्टेरिंग होगा, वो एक बंदे को मुसलसल घूरता रहेगा। वीकनेस होगी उसे। और मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड जर्किंग, उसको झटके लगेंगे, उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है। सीजर्स 3 टाइप्स के होते हैं बेसिकली। 20% जो होते हैं वो नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स होते हैं। ठीक हो गया। और 60% जो होते हैं वो लोकल फोकल सीजर्स होते हैं। और 30% कौन से होते हैं, जनरलाइज सीजर्स। बेसिकली हम 2 टाइप्स को इधर डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है फोकल सीजर्स क्या होती हैं। सीजर्स कैसे होती हैं काज कि सीजर्स आर काज बाय अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ इन द ब्रेन। अगर हमारे ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हैं वो अबनॉर्मल हो जाएं, फंक्शन अबनॉर्मल हो जाएं तो वो सीजर्स काज करते हैं। फोकल सीजर्स क्या होते हैं, वन एरिया ऑफ द ब्रेन इज़ अफेक्टेड। इसमें क्या होता है कि कोई एक ख़ास पार्ट है, लाइक अगर सेरिब्रम है, हिंड ब्रेन है या माइंड ब्रेन है, वो अफेक्ट हो जाएगा। द पेयर में हैव इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस और बी फुली अवेयर। ठीक है, इसमें क्या होगा कि उसको मतलब अपनी जो उसकी कॉन्शियसनेस है, याददाश्त है, वो उसको याद रहेगी। ठीक हो गया। इम्पेयरमेंट क्या होते हैं, मतलब इम्पेयर्ड का मतलब होता है ख़राबी हो जाएगी, उसको ना याददाश्त उसकी रहेगी लेकिन कम रहेगी। जनरलाइज सीजर्स क्या होते हैं, ऑल द पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ द अफेक्टेड, द पर्सन इज़ अनकॉन्शियस। इसमें जो अगर पूरा ब्रेन अफेक्ट हो गया है तो जो पर्सन होगा वो अनकॉन्शियस होगा, वो अपने होश में नहीं होगा। फोकल सीजर्स क्या होते हैं, 2 टाइप्स होती हैं इसकी भी, सिंपल पार्शियल सीजर्स और कंप्लीट पार्शियल सीजर्स। ठीक है, सिंपल पढ़ लेते हैं क्या होता है। सम डज नॉट इन्वॉल्व लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें जो उसकी कॉन्शियसनेस है, याददाश्त है, वो इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है। अल्टरेशन टू सेंस ऑफ टेस्ट, स्मेल, साइटिंग, हेयर और टच। ठीक है, अल्टरेशन हम कहते हैं तब्दीली, उसकी जो टेस्ट है और स्मेल है, उसकी साइड जो सेंसेस होती हैं उसमें चेंजिंग आएगी। डिजीनेस होगी, गनूदगी होगी, टिंगलिंग एंड ट्विचिंग ऑफ लिम्ब। जो उसकी लिम्स हैं, अपर लिम्ब है या लोअर लिम्ब है, वो क्या होंगे, अकड़ाव पड़ जाएगा उसमें।
उसके बाद कंप्लीट पार्शियल सीजर्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व लॉस ऑफ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस, उसमें उस इंसान को अपना होश नहीं रहेगा। स्टेयरिंग ब्लैंकली, उसमें क्या होगा कि वो मुसलसल लापरवाही तौर पर वो घूरता रहेगा। अनरिस्पॉन्सिवनेस क्या होगा, अनरिस्पॉन्सिवनेस होता है कि अगर हम उसको बुलाएंगे तो वो कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा। परफॉर्मिंग रिपीटेटिव मूवमेंट्स, वो बार बार एक ही मूवमेंट करता जाएगा, एक ही हरकत करता जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जनरलाइज सीजर्स क्या होते हैं, ठीक है, इसकी 6 टाइप्स होती हैं। एब्सेंट सीजर्स पढ़ लेते हैं, इसको कॉल्ड पिल्ट माल सीजर्स, काज रेपिटेटिव मूवमेंट्स लाइक लिप स्मैचिंग और ब्लिंकिंग। इसमें क्या होगा कि इसको अब जो मूवमेंट्स होगा वो बार बार रिपीट करेगा। लिप स्मैकिंग कहते हैं, होंठ खुश्क होते रहेंगे, उसको बार बार ब्लिंक करता रहेगा। उसके बाद है टोनिक सीजर्स क्या होते हैं, टोनिक सीजर्स होते हैं काज मसल स्टिफनेस, जो मसल होंगे वो स्टिफ हो जाएंगे, उसमें खिंचाव होगा। और टोनिक सीजर्स क्या होते हैं, काज लॉस ऑफ मसल कंट्रोल एंड कैन मेक यू फॉल डाउन इंस्टेंटली। उसके बाद क्या होगा कि जो हमारी मसल्स हैं उस पर ग्रिप नहीं रहेगी उसकी, और हम इजीली उसमें क्या होगा, फॉल डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा। उसके बाद है क्लोनिक सीजर्स क्या होते हैं, काज रिपीटेड जर्की मसल्स मूवमेंट ऑफ द फेस नेक एंड आर्म। इसमें क्या होगा कि जो उसके आर्म्स हैं, बाजू हैं, उसकी गर्दन है, उसका फेस है, उसमें जो मसल्स मूवमेंट होगी वो कंटिन्यूली रिपीट करता रहेगा, उसमें झटके लगते रहेंगे। माइक्रोटोनिक सीजर्स क्या होते हैं, काज स्पॉन्टेनियस क्विक ट्विचिंग ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स। उसमें उसको क्या होगा कि बार बार उसकी टांगों और बाजुओं में कड़ाव पड़ता रहेगा, ठीक है। इसके बाद है टोनिक क्लोनिक सीजर्स क्या होते हैं, इसको हम ग्रैंड मॉल सीजर्स भी कहते हैं। सिम्टम्स क्या होंगे, स्टिफनेस ऑफ द बॉडी, शेकिंग, लॉस ऑफ ब्लैडर और बाउल कंट्रोल, बिटलिंग ऑफ द टंग, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ये स्फीयर फॉर्म होती है। इसमें क्या होती है, जो उसकी बॉडी है वो स्टिफनेस हो जाएगी, अकड़ाव पड़ जाएगा, उसमें वो बार बार मुसलसल शेकिंग करता रहेगा, हिलता रहेगा, और उसका यूरिन निकलता रहेगा, उसका ब्लैडर पे कोई कंट्रोल नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो अपनी ज़ुबान को बार बार काटता रहेगा, ठीक है, और उसे लॉस ऑफ कॉन्शियस होगा, वो अपनी याददाश्त में नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है डायग्नोस किस तरह करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे हम इसमें, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रोसेफेलोग्राम करेंगे, ये हम किस लिए करते हैं, ये हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन की चेक करने के लिए करते हैं। उसके बाद इमेजिंग टेस्ट कैन रिवील ट्यूमर्स एंड अदर अब्नॉर्मलिटीज दैट कैन कॉज सीजर्स। उसके बाद हम डिफरेंट इमेजिंग टेस्ट करेंगे, जिसमें अगर कोई ट्यूमर है, कोई इन्फेक्शन है या कोई अदर अब्नॉर्मलिटीज़ है, वो हमें पता चल जाएंगी कि ये भी सीजर्स की वजह बन सकती हैं। जिस तरह सीटी स्कैन करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं, पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी करवाते हैं, ये भी इमेजिंग टेस्ट होता है। ये स्पेशली हम ब्रेन के लिए करवाते हैं। इसमें हम स्ट्रक्चर भी प्लस ब्लड फ्लो भी देखते हैं। स्पेक्ट जो होता है, सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी थी, ये भी स्पेशल एडवांस फॉर्म है इमेजिंग टेस्ट की। ये भी हम बेसिकली इसी एब्नॉर्मलिटीज़ को देखने के लिए करते हैं। उसके बाद ये बाकी सारी मेडिसिन हैं जो हम, अगर किसी को सीजर्स का इशू है, ठीक है, तो हम उसमें ये सारी मेडिसिन क्या होती करते हैं, देते हैं। ओके, हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।